कर ले स्टार्ट सम को। तो देखो, तीन पार्टनर्स है बिजनेस में, एल एम एंड एन। रेशो गिवन है 50%, 30% और 20%। मींस व्हाट, रेशो क्या हो गया 5:3:2 का। ठीक है, बैलेंस शीट आपके पास सम के अंदर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट इज 50,000 फॉर एल, 40,000 फॉर एम एंड 25,000 फॉर एन। ठीक है, और सब में लिखा है मधुर बिजनेस से आउट हो रहा है। तो मधुर जो पार्टनर बिजनेस से आउट होगा वो सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा? तो मधुर का सैक्रिफाइस कितना होगा 3/10 का। ठीक है, बिकॉज एम का शेयर 3/10 का है ना। ठीक, आगे लिखा है सब में आपके पास पूरे सब में कुछ न्यू रेशियो गिवन था क्या, कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एम, एल और एन का न्यू रेशियो क्या होगा? कभी भी अगर ऐसा केस बनता है तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वही इनका न्यू रेशियो होगा और वही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा, अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन है ना। तो गेनिंग रेशियो इसमें कितना हो जाएगा 5:2 का। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं सब में। लुक एट द बैलेंस शीट, कोई रिजर्व वगैरह दिया है कि बैलेंस शीट के अंदर? इस फंड का पर्पस क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के लॉसेस को कवर अप करते हैं। लुक एट द बैलेंस शीट, आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट का प्राइस कितना था? और पॉइंट नंबर सी को पढ़ो एक बार। तो आपको इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस हो रहा है? नहीं, ब्रॉट डाउन टू 15 लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास फंड कितना था? क्या वो फंड सफिशिएंट था? कितना लॉस और बच जाएगा अभी, उसको दिखा दो रिवैल्यूएशन में प्लीज कर। तो अगर आपके पास फंड का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है ना, तो जो रिमेनिंग लॉस बचता है दैट हैज टू बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। लुक एट, हाँ सेम होता तो नहीं। ठीक है, एक बार एसेट साइड पे भी आना, प्रॉफिट एंड लॉस दिया एसेट साइड में, मैंने एक ग्रुप में सम शेयर किया, रोहित सुने थे। तो इट इज अ लॉस और गेन। प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट में दिया है इट इज ऑलवेज ए लॉस, और उसको आप आंख बंद करके पार्टनर्स में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो देयर वाज ए लॉस ऑफ ₹10,000, तो 5,000 का लॉस एम का। एसेट साइड में जो लॉसेस दिए ना बैलेंस शीट के अंदर, लुक एट द बैलेंस शीट, एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ, इट इज ऑलवेज ए लॉस। चैप्टर चाहे एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, आंख बंद करके राइट ऑफ कर दो उसको, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ठीक है ना, लुक एट द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल भी दिया हुआ है ना। ये गुडविल कौन सी है, परचेज या सेल्फ जनरेटेड? मैंने क्या लिखा था रूल्स में आपको? वेरी गुड। बैलेंस शीट के अंदर जो भी गुडविल है उसको भी आपको राइट ऑफ करना कंपलसरी है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, तो 10, 6 एंड 4 हो जाएगा ना। चैप्टर चाहे एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, चेंज इन पीएसआर का हो, बैलेंस शीट के अंदर की गुडविल आपको राइट ऑफ करना कंपलसरी है। अभी बैलेंस शीट के बाहर आ जाओ। गुडविल ऑफ द फर्म कितना गिवन है आपके पास? 51 है ना। तो बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल होती है वो कौन सी गुडविल है? वेरी गुड। और उस गुडविल का रूल क्या है? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमारे केस में बिजनेस से आउट कौन हो रहा है, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? तो मधुर का शेयर निकालो, उसमें से कितना आ रहा है। तो मधुर का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा दिस विल बी 51,000 का 3/10 पार्ट, एंड दिस अमाउंट विल बी गिवन टू मधुर बाय द गेनिंग पार्टनर। हमारे केस में गेनिंग पार्टनर कौन है? एल एंड एन, और इनका गेनिंग रेशियो कितना है? 5:2। बड़ा सिंपल सा रूल है, जो पार्टनर गेन करेगा दे विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक बार ये अमाउंट निकालना, कितने कितने आ रहे हैं? 5 + 2 = 7, 7 डेसिमल में चला जाएगा क्या? डेसिमल में जाएगा ना। क्या करेगा अभी, जाने दो। 10,929 आ रहा है, कितना वियर्ड नंबर आ रहा है। हाँ प्लीज कम।
और उसका हो जाएगा 4371। मैंने ग्रुप में एक सम शेयर किया है, हम लोग को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनती है यहाँ पे, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट। तो एल विल गिव 10,929, एन विल गिव 4371 एंड एम विल रिसीव 15,300 रुपीज। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है ना, दे आर कंपनसेटिंग टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। इसी एंट्री को लेजर में पोस्ट कर दो अभी आप, यहां पे दिखा दो बाई एल कैपिटल। तो एल विल गिव 10,929 रुपीज टू एम बाई एन कैपिटल, एन विल गिव 4371 टू एम। ये अमाउंट एल और एन ने मिलकर एम को दिया है ना, तो इसको आपको एल और एन में डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो आपकी एंट्री क्या बोल रही है, एल कैपिटल डेबिट एन कैपिटल डेबिट टू एम कैपिटल ना, तो आपको एल और एन में डेबिट भी करना पड़ेगा। तो द डेबिट साइड राइट टू एम कैपिटल 10,929 एल में डेबिट होगा एंड 4371 एन में डेबिट होगा। तो गुडविल का काम यहां पे हो गया खत्म। अभी पॉइंट नंबर बी पे आना सबके। देयर वाज ए क्लेम फॉर द वर्क्समैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 रुपीज। क्लेम इज ए लाइबिलिटी और एसेट? डू यू हैव एनी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बुक्स? तो इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, दिखा दो रिवैल्यूएशन में। टू क्लेम फॉर वर्क्समैन, आईएफआर तो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है ना, इट इज नॉट फॉर वर्क्समैन। ये पूरा 15,000 लग जाएगा ना। कौन सा 15,000? ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इसमें बोल रहा है कि ब्रॉट डाउन, वो तो हो गया ना सॉल्व, जो ये लॉस अभी। अच्छा ठीक है ना। टू क्लेम फॉर वर्कमैन, तो जो क्लेम जनरेट हुआ इट इज फॉर ₹6,000, ठीक है। पॉइंट नंबर डी पे आना संके। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज रिड्यूस्ड बाय ₹1,000। प्रोविजन आपकी एक लायबिलिटी है जिसको आपको कम करना है, तो उसमें गेन होगा लॉस होगा, उस गेन को भी दिखा दो। तो देयर विल बी ए गेन ऑफ ₹1,000। कहां पे? क्लेम फॉर वर्क्समैन, मैं थोड़ा ब्रीफ में लिख दिया उसको। नाउ क्लोज द रिवैल्यूएशन फर्स्ट। रिवैल में डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, तो मींस आप लॉस में हो अभी, है ना। टोटल ऑफ डेबिट इज 21,000 रुपीज, तो आपका जो लॉस होगा यहाँ पे वो 20,000 रुपीज का होगा। रिवैल्यूएशन के जो भी गेन लॉस है वो आप आंख बंद करके बांटना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो एल एम एंड एन, तो 5:3:2 का रेशो है इनका, 10, 6 एंड 4। अगर आप पार्टनर्स को लॉसेस दोगे तो उससे उनका कैपिटल कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कैपिटल इज लायबिलिटी, तो डेबिट में दिखा दो लॉसेस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, 10, 6 एंड 4। अभी देखो बिजनेस से आउट कौन हो रहा है? मधुर। तो वी हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि मधुर को आपने इन टोटल कितना मनी पे ऑफ करना है। तो कैसे चेक करोगे आप? क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर दो टू चेक द फाइनल ड्यूज पेबल टू एम। एक बार प्लीज कोई चेक करना। 50, 40, 40, 40, 15, 55, 300, 55, 300 माइनस 15,000, 40,300 आ गए। नहीं आ रहा। तो देखो सब में लास्ट पार्ट में क्या लिखा था कि जो भी अमाउंट आपने मदर को पे करना है, कुछ अमाउंट तो उसको आप इमीडिएटली पे कर दो। तो कितना अमाउंट उसको इमीडिएटली पे करना है आपने? टू कैश अकाउंट 10,300 रुपीज। इसके बाद भी कितना बैलेंस बचेगा पे करने के लिए? 30,000 रुपीज। उसको ले जाओ मधुर के लोन में। तो टू एम्स लोन,
₹30,000 का बैलेंस अभी भी बाकी है उसको पे ऑफ करने के लिए, सर ये 10,300 डेबिट से क्यों आया? बिकॉज कैपिटल आप पे ऑफ करो, बिजनेस से वो आउट जा रहा है, कैपिटल कम हो जाएगा ना उसका। अच्छा उसका कैपिटल। हाँ, बिकॉज एम बिजनेस से आउट हो रहा है, जो भी उसके ड्यूज आप उसको पे ऑफ करोगे ना। कैपिटल क्रेडिट कब होता है? जब पार्टनर बिजनेस में मनी लेके आता है। यहाँ तो वो बिजनेस से आउट जा रहा है तो अपना मनी विड्रॉ करेगा ना बिजनेस से, ठीक है ना। तो उसके कैपिटल अकाउंट से कम करेगा। करेक्ट, बिकॉज वो कैपिटल अपना मनी निकाल रहा है बिजनेस से बाहर, है ना। जो रिमेनिंग पार्टनर्स उनका बैलेंस कैरी डाउन कर दो, वो आप घर पे कर लेना, उसको छोड़ दो, आप कर लोगे ना इतना काम तो घर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट अभी समय पे खत्म नहीं हुआ है। कितना मनी एम को और पे करना बाकी है अभी? ₹30,000। देखो सब में क्या लिखा था, ये जो अमाउंट इसको आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो प्लीज मेक वन मोर लोन अकाउंट विद द डेट कॉलम, ठीक है। ये घर पे कर लोगे ना बैलेंस कैरी डाउन, चलो वेरी गुड। मेक वन मोर लेजर नाउ, नोट कर लिया इसको पूरा सब। मेक वन मोर लेजर फॉर एम्स लोन एंड गिव द डेट कॉलम आल्सो। साड़ी नोट कर लिया आपने पूरा, करो करो करो। मेक वन मोर लेजर आरो और खुश हो आज, बन गया लेजर, वेरी गुड। अरे आप भी आजकल आपकी ऑफलाइन टास्क के लिए बहुत कम आ रहे हो, क्यों? बारिश की वजह से? हाँ, मुझे 3-4 मॉक्स रहते तो वो सब उसका कर लेते हैं। मॉक्स किस चीज को जाकर एसिटी हो गया सोनी डन। हाँ, मेक वन मोर लेजर नाउ फॉर एम्स लोन and this amount is payable to M in the 2 equal annual installments. Give the date column also for this. तो M का जो लोन है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, एसेट है। M का जो लोन है बिजनेस की लाइबिलिटी है, एसेट। किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लेजर में पूरी लाइफ में कहां पर आता है? दिखा दो ओपनिंग बैलेंस। तो 2021 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹30,000 का इसका लोन का ओपनिंग बैलेंस था। इस लोन को आपको 2 इक्वल एनुअल पार्ट में पे करना है। रोहित, पहला इंस्टॉलमेंट किस डेट में पे होगा? 2022 मार्च 31st आफ्टर, और क्या? नहीं नहीं, लिखा 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज एनुअल इंस्टॉलमेंट? एक साल के बाद इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, ठीक है ना। तो 2022 मार्च 31st में मुझे लोन का पहला पार्ट पे करना है। इंटरेस्ट रेट इज गिवन एज 12% पर एनम। तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा इस लोन पे? ₹30,000 का लोन था। एक मिनट देखो, पार्टनर एक बिजनेस से आउट हो गया है, ठीक है। एज ऑन अप्रैल 1 2021 उसके लोन में इतना बैलेंस था जो मुझे पे ऑफ करना है। समय लिखा है इस लोन को आपको 2 इक्वल एनुअल पार्ट में पे करना है, ठीक है। तो देखो 1 अप्रैल 2021 को जो उसका बैलेंस था लोन का वो था ₹30,000, जो मुझे 2 इक्वल पार्ट में पे करना है। तो पहला पार्ट में पे करूंगा 31 मार्च 2022 को, और दूसरा पार्ट में पे करूंगा 31 मार्च 2023 को। समझे बात? तो अभी आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करो यहां पे 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। तो पहले पार्ट में कितना प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पे करना है? 15,000 प्लस एक साल का इंटरेस्ट कितना ड्यू हो चुका है? 3,600 समझे बात? तो आपको तो पहली इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो होगा दैट विल बी 18,600 अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है? मार्च में होता है। एज ऑन दिस डेट लोन का कितना बैलेंस और बाकी है पे करने के लिए? 15,000 और बाकी है ना अभी। ये बात समझा आपको? अगेन आप एक नया ईयर ओपन करो,
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपीज। और आपके लोन के इंस्टॉलमेंट का लास्ट है, पहला इंस्टॉलमेंट पे ऑफ किया ना, 15,000 इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, 3600 पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। समझा रहे हैं? आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे ऑफ करना है? 2023 मार्च 31 को। फिर से पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू होगा नहीं होगा? बट अभी इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे चार्ज होगा? तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, सर अभी नहीं लिख रहा है कि लोन पे इंटरेस्ट देना है तो फिर चालू। बट लिखा होता है लोन का सम को तो लिखना पड़ेगा। और लास्ट में आके आप इस इंस्टॉलमेंट को भी पे ऑफ कर दो। टू बैंक, तो यहां पे आके आपका ये सम होता है अभी खत्म। लोन अकाउंट बोर्ड में बहुत रेयर चांस होता है आने का, बट प्री बोर्ड्स वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। I'm sharing one more sum with you. Please make two more accounts, one for revaluation, one for partners capital. Question 107. 107. Make two accounts, one for revaluation, one for partners capital. हाँ प्लीज बोलो। हाँ पार्टनर्स यहाँ पे 3 है, अगेन ABC, ठीक है। कितने अकाउंट होना है? ओनली टू, रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। Only two accounts, one for revaluation, one for partner capital, and there are 3 partner in the sum. रेडी फॉर्मेट्स आप लोगों को?
करें स्टार्ट, रेडी फॉर्मेट्स आर एम रेडी है फॉर्मेट, करें स्टार्ट। चलो, 3 पार्टनर्स हैं, ABC, रेशियो गिवन है 5:3:2 का, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, रेशियो सेम ही है यहाँ पे भी 5:3:2 का। बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, बिजनेस से C का रिटायरमेंट हो रहा है, तो जो पार्टनर आउट होगा वो सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा? तो C का जो सैक्रिफाइस होगा वो होगा 2/10 का। और सबसे लास्ट में सम में ना A और B का न्यू रेशियो भी दिया है, विच इज 2:1। तो न्यू रेशियो फॉर A and B is given as what? 2:1. What is the formula for gaining ratio? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चेक करते हैं यहाँ पे A और B कितना गेन कर रहे हैं। A का न्यू रेशियो है 2/3 का और ओल्ड है 5/10 का। टू बाई 3 फॉर A and 5/10 for B, A new old ratio. फाइव टू 1 आ रहा है क्या? सबका सेम आ रहा है ना? चलो मैं निकालता नहीं हूं फिर। 5:1 आ रहा है, 1/3 minus 2/10। ठीक, चेक कर लिया ना सभी ने? विदाउट गेनिंग रेशियो में मैंने निकाला, बच्चों ने बोला 1/30 आ रहा है, मैंने 1/30 लिख दिया। देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, 1/30 आ रहा है ना बी का। तो गेनिंग रेशियो ए और बी का क्या हो गया? 5:1। अभी आप बैलेंस शीट पे आ जाओ सम के लौट के। वॉट एवर ओपनिंग कैपिटल्स आर गिवन टू यू, ट्रांसफर टू द कैपिटल लेजर। Opening capital of A is given as 1,40,000 rupees. For B 90,000 and for C 76,000. बैलेंस शीट के अंदर कैन यू सी एनी रिजर्व, एनी लॉसेस, एनी गुडविल? सम को बहुत अच्छे से पढ़ना बोर्ड एग्जाम में। एसेट को भी चेक कर लेना, लाइबिलिटीज को भी चेक करना। कोई गुडविल वगैरह दिया है आपको, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा अभी। तो गुडविल का अमाउंट दिया मेरे पास 24,000 का रेशियो 5:2 मतलब 12,000 72 होगा ना? एक चेक करना अमाउंट सही है क्या? 12,000 है, 2400 हो जाएगा ना? 24 3 का 72 होता है, 24 2 का 48 होता है, सही है 12,000। विदाउट फर्स्ट पार्ट में गुडविल और राइट ऑफ किया हमने। अभी बैलेंस शीट के बाद सम के पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। मेक ए वर्किंग नोट फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल निकालना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द एवरेज प्रॉफिट कितना है, विच विल बी 20 + 12 32 + 30 62। 62 का कितना है टोटल प्रॉफिट? क्या गुडविल निकाल लिया आपने? किसी और ने निकाला गुडविल? एपी कितना आ रहा है सुनीति आपका? एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90। 90 इज नॉट द एवरेज प्रॉफिट ना सर 62 एवरेज प्रॉफिट। नहीं हाँ गुडविल 20 + 12 32 32 + 30 62 62 - 6 62। 18,000 average profit. सबका सेम आ रहा है ना? क्या चीज? एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन एज 3। क्लियर है बात? लॉस माइनस करना पड़ेगा ना? कोई डाउट तो नहीं गुडविल के अमाउंट में? चलो, तो बिजनेस से आउट कौन हुआ है? सी। तो सी का शेयर निकाल लो यहां से 2/10।
और ये अमाउंट सी को कौन देगा? ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ देयर गेन. एंड व्हाट इज द गेनिंग रेशियो फॉर ए एंड बी? 5:1 ना. क्लियर है? बट तो 5:1 मतलब डेसिबल में चला जाएगा. तो A will give 9,000 and B will give 1,800 rupees to C. क्लियर है? वहां दिखा दो, नोट कर लो उसको पहले. आगे बढ़. हाँ, तो बोथ A and B will compensate to C because C business से आउट हो रहा है. Compensation given by A will be 9,000 and given by B will be 1,800 rupees. Done, noted ना? जैसे नोट कर लिया आपने. Come to the capital ledger now. By A capital 9,000 and by B capital 1,800. और डेबिट में भी दिखा दो. टू सी कैपिटल डेबिट 9,000 rupees from A and 1,800 rupees from B. क्लियर? आगे बढ़ते हैं समय अभी हम लोग. मशीनरी टू बी रिड्यूस टू 40,000. टू और बाई वर्ड में प्लीज अच्छे से फोकस करना. मशीन में कितना लॉस होगा आपको दिखा दो. रीवैल्यूएशन में दिखा देना. एंड पेटेंट्स आर वैल्यूलेस. वेरी, मतलब पेटेंट को जीरो करना है आपको. बिकॉज ए और बी इतना अमाउंट सी को दे रहे हैं, तो सी को रिसीव होगा, तो कैपिटल सी का बढ़ेगा, तो क्रेडिट हो जाएगा वो. और ए और बी को देना है, तो कैपिटल उनका कम भी होगा ना उतना अमाउंट से, तो ए और बी में डेबिट हो जाएगा. देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना. तो गेन होगा लॉस होगा दिखा दो. तो बुक्स में प्रोविजन था मेरे पास 5,000 रुपीज का, जिसका भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है. हाँ, पॉइंट नंबर 2 ऑफ द सम. मशीनरी को आपको रिड्यूस टू 40,000 लिखा है ना, मतलब 50 से 40 पे लेके आना है, तो 10 का लॉस हो जाएगा ना आपको, है ना. पॉइंट नंबर आप लोग आना अभी 4 पे. देयर इज सम अनक्लेम्ड लायबिलिटी ऑफ 2,000 टू बी रिटर्न ऑफ. लायबिलिटी कम हो रही बढ़ रही है, तो गेन हो जाएगा. तो बाय क्रेडिटर्स लायबिलिटी को राइट ऑफ करना है ना बुक से, तो 2,000 रुपीज का गेन यहाँ पे भी हो जाएगा. आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,000 इज टेकन एज प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, तो उसमें गेन होगा लॉस होगा एसेट बढ़ने में, तो दिखा दो. By prepaid insurance, an amount is 1,000 rupees. Investments are revalued at ₹16,000. Look at the balance sheet. आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट का प्राइस क्या था? इसका मार्केट में कितना वैल्यू है? तो लॉस होगा गेन होगा, तो डेबिट में लॉस दिखा दो. कितना लॉस होगा? और इस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कौन कर रहा है? इस केस में बिजनेस को क्या करना चाहिए? रिकवर करना चाहिए. वेरी गुड, तो डेबिट कर दो. बिकॉज सी बिजनेस के एसेट्स को लेके जा रहा है ना, इट इज अ ड्रॉइंग्स फॉर द बिजनेस, तो 16,000 रुपीज सी से डेबिट कर दो. यहां तक का पार्ट क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं. पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर लेते हैं हम लोग. तो रिवैल में आई थिंक क्रेडिट डेबिट साइड ज्यादा है यहाँ पे भी.
5 to 7 8 8 और 8 आई थिंक देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 20,000. कितना लॉस दिया आपको आंसर में? 20,000. करेक्ट. बाई लॉस और इसको बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में. रेशियो 5:3:2 का था हमारे पास. टेन 6 and 4. ठीक है. और इन लॉसेस को ट्रांसफर कर दो अभी आप पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10 6 and 4. बिजनेस से आउट कौन हो रहा है? सी. एक बार चेक करना कितना मनी आपने फाइनली सी को पे ऑफ करना है. क्रेडिट से डेबिट को माइनस कर दो टू गेट द फाइनल आंसर. 76 मतलब 76 60 60 60 62,000 आ रहा है. चेक करो अमाउंट पेबल टू सी. Yes, sir. 60,000. आपने आंसर देके बोला चेक करो. मैं ऑलरेडी करा रही है ना. सही है ना. यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? एक बार सम के लास्ट पार्ट पे आना. देखो लास्ट में क्या बोला गया आपसे. एंटायर सम पेबल टू सी विल बी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी. तो देखो आप कितना मनी मुझे सी को पे ऑफ करना था, बट सब में लिखा है मनी ए और बी लेके आएंगे. यही लिखा है ना सब में विदाउट स्पॉट में. अभी आप ये चेक करो करंटली कितना कैपिटल ए और बी के पास है सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद. तो 1,40,000 12 प्लस 10 22 प्लस 9 31 31 मतलब 1,09,000 ए का हो जाएगा मेरे ख्याल से. एंड बी का हो जाएगा आपका 90 माइनस 72 प्लस 18 9 9 प्लस 6 15 75,000 मेरे ख्याल से बी का हो जाएगा. सही है क्या अमाउंट? ए प्लस बी को बिजनेस में कितना मनी और लेके आना है अभी? 62,000 रुपीज है ना. तो इसके बाद ए प्लस बी का जो टोटल कैपिटल है वो कितना हो जाएगा एक बार ये भी चेक कर लो. तो 1,09,000 प्लस 75 इज 1,84,000 84 प्लस 2 86 86 प्लस 60 2,66,000 के गलत बोल दिया क्या मैंने? नहीं 2,44 होगा 46 होगा मेरे ख्याल से. 62,000 प्लस 246 है. ये बात समझा आप लोग? सब में लिखा है इनका जो कैपिटल है ना वो इनके प्रॉफिट के रेशियो में होना चाहिए. एंड व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी? मेरे 246 तीनों को ऐड करके आया. तीनों का ऐड करके. करेक्ट. न्यू रेशियो इज 2:1 ना. नाउ डिवाइड दिस. आप कितना कितना बोल रहे हैं? 1,64 कैसे आ सकता है? 164 आएगा क्या वो? एक है ना. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ये बात क्लियर है. अभी एज ऑफ नाउ ए के पास कैपिटल में कितना फंड है अभी? इट इज 1,09,000 ना. कैपिटल कितना होना चाहिए ए का? कैपिटल ऑफ ए शुड बी 1,64,000. तो ए को अपने कैपिटल में कितना मनी और एड ऑन करना पड़ेगा? 55,000 आई थिंक. एज ऑफ नाउ कैपिटल बी के पास कितना है? 75,000. बट कैपिटल कितना इसका होना चाहिए? तो ये भी 7,000 रुपीज कैपिटल में एड ऑन करेगा. क्लियर है पार्ट? दिखा दो कैपिटल. इसको नोट कर लो पहले एक बार. नोट करो इसको. देखो ये अमाउंट वो है जो आपको सी को पे ऑफ करना था. सब में लिखा था जो अमाउंट सी को पे करना है वो मनी ए और बी मिलके लेके आएंगे. जो मनी मैंने सी को पे ऑफ करना है ना दैट मनी विल बी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी. तो इतना मनी ए और बी को लाना पड़ेगा पहले से. कैपिटल पहले से ए के पास है 1,09,000 का और बी के पास है 70,000 रुपीज का.
मैंने तीनों को ऐड कर दिया, उसको मैंने डिवाइड करा न्यू रेशियो, दैट इज 2:1, ठीक है ना। कोई डाउट इस वर्किंग नोट में? सबको क्लियर है? वेरी गुड, नोट कर लिया ना आप लोगों ने इसको? हाँ, सिर्फ डिसोल्यूशन का? नहीं नहीं, आपके पास टाइम है ना, आज क्या दिन है? आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे के 24 आवर्स हैं, फ्राइडे के 24 आवर्स हैं, कितने दिन है आपके पास? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है ना। आज के भी 8-9 घंटे तभी भी बचे हैं। 24 4 जा कितना होता है? 96 आवर्स हुए हैं, प्लस आज के 10-12 घंटे बचे और 100 घंटे हैं आपके पास, पता है, पढ़ने के लिए। 100 घंटे तो बहुत होते हैं। सर रेजोल्यूशन का जो लास्ट स्टेप है ना, हाँ। वो एक बार आप लोन वाला क्या? हाँ लोन ठीक, वो याद रखिए। नोट करा, इसको आगे बढ़े। एग्जाम में डन ना? क्या हो गया नैनिशा? नैनिशा कुछ बोलो, कुछ बता रहे थे। हाँ जैसे बोलो, क्या हुआ? क्या डिसोल्यूशन? क्या आपका? एक मिनट, डिसोल्यूशन मिस हुआ है आपका क्या? जैसे आप भी थे क्लास में मेरे ख्याल से, डिसोल्यूशन ऑनलाइन तो थे मेरे ख्याल से। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं शेयर करता हूँ क्लास में, ठीक है? दिखा दो बाई कैश। हाँ देखो, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो, अमाउंट मिलता है, ठीक है? तो ए कितना मनी बिजनेस में लेके आ रहा है? हेलो हेलो, बोलिए। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। ठीक है, ओके ओके, आज ही करता हूँ। ठीक, ओके। तो मनी बिजनेस में हो गया ना, तो इसको पे कर दो सी को। तो जो मनी ए और बी ने इनके, वो मैंने सी को पे ऑफ कर दिया अभी, ठीक है? इसके बाद राइट बैलेंस कैरी डाउन फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो क्लोजिंग बैलेंस फॉर ए कितना आया था हमारे पास? 1,64,000। बी का आया था 82,000 रुपीज। हाँ नॉर्मल बैलेंस शीट जो हम इसमें करते हैं वो आपने वर्किंग नोट में देखा है। हाँ, अगर नॉर्मली फ्रूट से इसमें अलग पार्टी है कि कैश 62,000 है, बाकी सब नॉर्मली है बैलेंस शीट। देखो जो मनी आपने सी को पे ऑफ करना था ना, हाँ वो समझ आ गया। वो ए प्लस बी मिलके लेके आया, हाँ वो समझ आ गया। बाकी पूरा पार्ट सेम है। अच्छा बस, लेकिन आपने वो बैलेंस शीट नॉर्मली हम डायरेक्ट इधर करते हैं, आपने पर इस बार से वर्किंग नोट में लिखा दिया इसका। नहीं, बिकॉज आई हैव टू चेक ना क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा ए और बी का, हाँ बिकॉज सब में लिखा है इनका जो कैपिटल है वो प्रॉफिट के रेशियो में होना चाहिए। अच्छा, द रेशियो वाज 2:1 है। अभी तो खोज रखे उसमें। हाँ नॉर्मली एक मिनट, हाँ तो अगर हम कैलकुलेट करता है 140 प्लस 55 और इसमें सब्ट्रैक्ट करता है 164 ही आएगा। हाँ तो वही है। हाँ अच्छा 195 माइनस ए का सब कुछ मिला के करेक्ट करेक्ट, हाँ वैसे ही है। हाँ बोलो सॉरी, बोलो। जो मनी मैंने सी को पे ऑफ करना था, करके देखो आप, 62 ही है। मैं भी करता हूँ, रुको एक बार। 76,000 प्लस 9,000 प्लस 1,800 माइनस 4,800 माइनस 20,000, 62 आ रहा है पूरा, सेम आ रहा है, ठीक है? कुछ कैलकुलेशन एरर होगा। तो इसमें कैश अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा क्या उसके कैश के लिए? नहीं नहीं, नॉट इट। अच्छा सर, फिर जो वर्किंग में वापस लिखोगे क्या? हाँ प्लीज नोट करो। हाँ बोलो बोलो, और बोलो क्या रहा नहीं है? आज समझ आया। मेरे को बुक देना एक बार, देखो किसी को डाउट किसी बच्चे को इस सब में? वेरी गुड।
कुछ बोर्ड वाले सम करने के आपको इसके इजी होता है ना बोर्ड वाले ज्यादा इजी सर इसमें भी हिडन टोटल होती है होती तो है सर। एक आध सम है उसमें बुक में क्या नहीं सर इतना 2-3 है उसमें बट ऐसा मैं करा दूंगा। आई एम शेयरिंग बोर्ड पेपर नाउ विद यू। अगर एक पेपर शेयर किया है, सॉरी सम शेयर किया है, लिसन 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 लिसन, बातें मत करो, सुनो सुनो। I have shared one sum in the group ये 2000। अरे कुछ डाउट है प्लीज पूछो। स्वानी कुछ डाउट है आपको? मैं ग्रुप एक सम शेयर के 2024 के बोर्ड का समय है। करें स्टार्ट? चलो 2024 board sum. Please make two account, one for evaluation, one for partners capital. पार्टनर है 3, ऋषि, शशि एंड त्रिषि, RST। One for evaluation, one for partners capital with 3 partners. रेडी फॉर्मेट्स आप लोगों के? अच्छे से पढ़ना शुरू करो, पता है बोर्ड एग्जाम कितने पास में आ रहे हैं। हाँ बोलो ना। हाफ ईयरली के दिया है। हाफ ईयरली के अकाउंट्स के बस एक ही दिया है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? चार कोई बात नहीं। डिफिकल्ट आएगा पेपर, हमें उन्होंने बोला है कि पहले लेंदी आया था PT1 का, अब डिफिकल्ट आएगा लेंदी का, पता नहीं। पूरा बुक आ रहा है ना? ठीक है, हमारा ऑलरेडी फर्स्ट बुक हो चुका है पूरा। सबके फॉर्मेट रेडी है? वो I can take the guarantee for the board marks, पता है आपको? उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। हाँ प्लीज बोलो। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोन अकाउंट बनाओ। हाँ तब तक हमें नहीं बनाना है। बिल्कुल नहीं बना। They will mention in the question. ठीक है? ओके। सबके फॉर्मेट रेडी हैं? करें स्टार्ट? चलो सब अपनी बातों में बिल्कुल सुनो। आर्यन सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सब स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, RST, R का शेयर है 1/2, S का शेयर है 1/6, T का शेयर है 1/3। बताना मुझे इनका रेशियो क्या बनेगा? 1/2 R का है, 1/6 S का है, 1/3 T का है, 3:1:2। ठीक है? और बिजनेस से रिटायरमेंट हो रहा है शशि का, तो सैक्रिफाइस मेड बाय शशि इज 1/6 ना। आपके पास सब में क्या R और T का न्यू रेशो दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो जो इनका ओल्ड रेशो होगा वही न्यू रेशो होगा और वही इनका गेनिंग रेशो भी बनेगा, अगर न्यू रेशो नहीं दिया है।
To come to the balance sheet first. Write the opening capital of the partners 36, 30 and 20,000. बोर्ड का सम एक्चुअली बहुत इजी आता है, पता है आपको। जनरल रिजर्व पार्टनर को बांट दो। अमाउंट इज गिवन एज 30,000, रेशियो कितना 3:1:2 का ना, तो 15 5 and 10। There is no loss on the asset side। बैलेंस शीट के बाहर आ जाओ अभी आप। फिक्स्ड एसेट का मार्केट में कितना वैल्यू है, बुक्स में कितना वैल्यू है, तो लॉस होगा गेन होगा, लॉस को दिखा दो। टू फिक्स्ड एसेट, amount of loss is how much? 24,000 rupees। पॉइंट नंबर 2 पे आना। स्टॉक जो था वो शशि ने टेक ओवर किया एट ₹26,000। आपकी बुक्स में स्टॉक का प्राइस क्या था, तो कितना गेन होगा स्टॉक में आपको, तो पहले वो गेन दिखा दो। और स्टॉक किस प्राइस पे एस्क ने टेक ओवर किया है, तो डेबिट में दिखा दो टू स्टॉक। Goodwill of the firm is given as ₹18,000। This is the total goodwill of the firm ना। बिजनेस से आउट कौन हो रहा है, एस है ना, तो एस का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 1/6 ऑफ दिस, दैट इज 3,000। वर्किंग नोट दे देते हैं गुडविल का। गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन एज 18,000 rupees। S share will be 1/6 of this ना, 1/6 हाँ 1/6। तो कितना बनेगा S का शेयर, 3,000। ये अमाउंट S को कौन देगा, R and T in the ratio of their gain 3:2। The amount given by R will be how much, correct। समझे एक बार, हाँ एनी डाउट इन द गुडविल पार्ट, तो दिखा दो इसको। बाई आर कैपिटल, आर विल गिव 1800 to S and T will give 1200 to S। Just simply focus। सर एंट्री करना इम्पोर्टेंट है, Not important। लेजर में रिक्वायर्ड नहीं। हाँ प्लीज बोलो। मार्क्स नहीं है उसके, बंदो सेफर साइड दे देना, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। आई विल शेयर वन आंसर की विद यू, मैंने आई थिंक पहले भी शेयर किया ग्रुप में। उसके 80 में से 80 मार्क्स आए थे इस बार बोर्ड एग्जाम में, बाकी मुझे कोई मार्क्स नहीं मिला उसको, ठीक है। दे देना ऑन द सेफर साइड, दे दो, क्या जा रहा है, बट वो चेक नहीं करते वो, कोई चेक नहीं करेगा, कोई मार्क्स नहीं वर्किंग नोट का, ठीक है ना। अभी आप पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो। रिवैल में लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है आपको, और इस लॉस को बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। 3:1:2 का रेशियो है, मतलब 9,000, 3 and 6। अब देखो ये है लेवल डिफिकल्टी बोर्ड का, ये 6 मार्क का सम था। 6 मार्क, हाँ क्या बड़ी 6 मार्क का सम था।
रेगुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पढ़ने की बहुत जरूरत पता है आपको। इतना इजी आएगा बोलने क्या फायदा। अब पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है इस बार। सर ऐसे अब पता है मोदी जी बहुत गुस्सा है इस बार जैन जी से, पेपर डिफिकल्ट सेट होगा इस बार आप लोगों का। क्या क्या चीज? पूरा एनसीईआरटी तो वही कंट्रोल करते हैं ना। एनसीईआरटी किसके अंडर में है? सीबीएसई किसके अंडर में है? ठीक है ना। पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा इस बार, अच्छे से पढ़ लेना। पता है आपको मोदी जी बहुत गुस्सा है आप लोगों से। सर उल्टा और इजी आना चाहिए ना थोड़ा सा। हाँ, फिर वो देख कॉम्पेंसेट रहे करेंगे। तो गुस्सा किस पे निकालेंगे वो? सर हम भी कुछ आपने गुस्सा निकाल लिया ना अपना अभी। ठीक है ना, आगे बढ़ते समय सुनाओगे क्या लिखा है सब में? हाँ क्या बोलते आप सुनी थी? 9 क्यों होगा? अच्छा 9 बच रहा है क्या? चेक करते कितना बैलेंस बच रहा है। 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 38, 38 प्लस 29, 9 होगा। तो 2S लोन अकाउंट 9,000। सर अगर कुछ नहीं दिया तो लोन। 2 मिनट ऑलवेज। क्या क्या बोल रहे थे? 2 साल पहले तो लोन वाला क्वेश्चन आया है। बट लोन अकाउंट बनाना नहीं ना आपको इस समय, आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है लोन में, जब बोला तभी बनाना है, ठीक है ना। सर आर और टी ने एस को मतलब शेयर किया था। करेक्ट। तो फिर एस में डेबिट में क्यों कर दिया आर और टी ने? देखो आर और टी में डेबिट होके ये अमाउंट एस में क्रेडिट हुआ है। आर और टी अमाउंट एस को दिया था, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन आप होमवर्क में कर लेना। आप एक और सम शेयर करता हूं मैं आपको, कर लोगे ना होमवर्क बैलेंस कैरी डाउन वाले? वेरी गुड। 2025 का बोर्ड का सम करते हैं अभी। क्या बोल रहे थे? I have shared one more sum with you. 2025 का बोर्ड का समय है। हाँ क्या होगा? अब मैंने एक और सम शेयर किया अभी। प्लीज मेक 2 more accounts, one for revaluation, one for partners capital. सर ये और भी सब समझते थे नहीं इतना इजी आता है। ये खुद भी पूछते हैं। मैं केवल बोर्ड की गारंटी मैं ले सकता हूँ, प्री बोर्ड में क्या है उल्टे सीधे पेपर सेट करते हैं। आई एम शेयरिंग वन सम विद, सॉरी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आपको। क्यों लड़ रहे? प्लीज मेक 2 accounts. किसको? एक मिनट। हाँ मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लड़ाई मत करो, पता है? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। मेरा सपोर्ट उस पार्टी को जो एजुकेशन को सपोर्ट करेगा। क्यों गलत? कंट्री डेवलपमेंट होनी चाहिए ना। सुनो ना, पॉलिटिक्स यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेट अस डिस्कस एजुकेशन। आई विल डिस्कस आफ्टर द थ्री पार्टनर। प्लीज फॉर्मेट रेडी कर लो फटाफट। 3 पार्टनर्स हैं इस समय भी। ए बी जी लिख देता हूं मैं इनके लिए। अप्लाई करो ए बी जी। फॉर्मेट रेडी सभी बच्चों के करें स्टार्ट सर को। रेडी चलो। 3 पार्टनर्स हैं ए बी जी। रेशियो अगेन 5:3:2 का ही आपके पास सम है।
बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, बिजनेस से ए का रिटायरमेंट हो रहा है, तो ए विल सैक्रिफाइस मेड बाय ए इज 5/10, ठीक है ना। अगेन आपके पास सब में बी और जी का न्यू रेशियो नहीं गिवन है ना, तो बी और जी का जो ओल्ड रेशियो होगा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। रेडी सब लोग फोकस नहीं करें ना आप लोग, प्लीज फोकस करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 2 लाख रुपीज, बी का 1 लाख रुपीज, जी का 50,000 रुपीज। बैलेंस शीट के अंदर कैन यू सी एनी रिजर्व? पार्टनर को बांट दो। कितना रिजर्व था हमारे पास? 1,30,000 का। तो रेशियो क्या है? 5:3:2 ना, मतलब 65 39 एंड 26। बाकी प्लीज फोकस करो। और कोई रिजर्व दिख रहा है आपको बैलेंस शीट के अंदर? एनी रिजर्व यू कैन सी, है ना WCR, वो भी है ना। कोई क्लेम है कि एक बार चेक करो, कोई सब में क्लेम है आपके पास क्या? कितने अमाउंट का क्लेम है? रिजर्व कितना है आपके पास? 75 कितना रिजर्व और बच जाएगा इसके बाद? 60 वो पार्टनर को बांट दो। बाई वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, तो 60,000 का रिजर्व बच रहा है। ऑन द एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है ना आपके पास, इट इज अ लॉस और गेन, उसको राइट ऑफ कर दो। द अमाउंट ऑफ लॉस इज गिवन एज 80,000 रुपीज, रेशियो 5:3:2 का था, तो 40, 24 एंड 60। अभी बैलेंस शीट के बाहर आ जाओ। पूरी फॉर्म का गुडविल कितना दिया आपके पास? 3 लाख रुपीज। बिजनेस से आउट कौन हुआ है? तो ए का शेयर कितना होगा? 5/10, और वी कैन से 1/2। यहाँ पे ओल्ड रेशियो से करेगा, क्या आ रहा? यहाँ पे ओल्ड रेशियो से करेगा। हाँ, तो गेनिंग रेशियो फॉर बी एंड सी विल बी हाउ मच? सेम 3:2 ओनली। The amount given by B to A will be 90/60, correct? ये बात समझा आप लोग? दिखा दो इसको बस। तो by B capital, B will give 90,000 rupees to A. And by C capital, C will give 60,000 rupees to A. ठीक है? और इसको डेबिट भी कर दो यहां पे लाके आप। टू ए कैपिटल अकाउंट, डेबिट 90,000 फ्रॉम बी एंड 16 फ्रॉम जी। तो गुडविल काम होगा खत्म। अभी पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ सम के। A provision of 5% for the doubtful debts to be created ना, तो we have to create one provision for doubtful debts. It is a loss or gain? इसको दिखा दो revaluation में। तो 5% of 70,000 is how much? मशीनरी को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% से। लॉस होगा या गेन होगा? तो मशीन बुक्स पे मेरे पास था 140 का, 14,000 का लॉस हो जाएगा। एंड बिल्डिंग को आपको एप्रिशिएट करना है बाई 22,500। तो ये बैलेंस अमाउंट ये है ना, कर दिए, गेन हो गया आपका।
नेक्स्ट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो ये लॉस हो गया आपका। पेटेंट्स का अमाउंट था 5,000 रुपीज का। क्लेम वाला पार्ट तो पहले ही सॉल्व कर चुके थे, याद है आपको। अभी पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर दो। विच साइड इज बिगर, डेबिट ज्यादा है, आई थिंक दोनों साइड इक्वल है। देखो बोर्ड में समझ इतना इजी कर दिया आपके लिए, ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नो गेन नो लॉस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी। सर ये पक्का बोर्ड मेरे पास पेपर है पूरा बोर्ड पे, 25 का पेपर है बोर्ड का। अभी रिसेंटली है। नाउ बिजनेस से आउट कौन हो रहा है, ए ना। एक बार चेक करो कितना अमाउंट आपने ए को पे करना, ट्रांसफर इट टू द एज लोन अकाउंट। सर इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी ना फिर इसमें कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं, कोई गेन लॉस तो होने ना आपको, कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। एक बार चेक करना कितना अमाउंट ए को पेबल रहेगा। 2 लाख, 3 लाख 10, 4 लाख 5,000 आ रहा है क्या? कितना अमाउंट ए को पेबल है? 4 लाख 5,000 आ रहा है क्या? एक बार चेक करना कोई अमाउंट पेबल टू ए, हाँ बोला है ना? हाँ लिखा है। नहीं, निकालना पड़ेगा ना वो तो, अच्छा क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके। और लोन अकाउंट क्यों कैसे? बिकॉज ए बिजनेस से आउट हो रहा है, या तो उसको पे करो, अदरवाइज लोन में डाल पूरा जाएगा पैसा। तो टू ए कैपिटल ही है। टू ए लोन एंट्री करोगे, ए कैपिटल डेबिट टू ए लोन अकाउंट, हम कैपिटल क्लोज कर रहे हो आप। ए के ही कैपिटल से हाँ, वो फंड लोन में चला गया ना उसके, बिकॉज आफ्टर दिस ही विल नॉट बी ए पार्टनर इन द बिजनेस ना। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस कैरी डाउन आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। आप लोग कुछ डाउट जो बच्चे ऑनलाइन है किसी भी समय, एनीवन एनी डाउट्स प्लीज आस्क।